उत्तर में गलती दे दी। जो बोलना था वो नहीं बोली और जो नहीं बोलना था वो गलती से ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गणेश चौथ का जो सबसे जो बोलते हैं ना महत्वपूर्ण कथा, वो किस प्रकार से है और ये कथा आपको उस दिन ज़रूर सुननी चाहिए, अपने घर में कहनी चाहिए। तो उसी कथा के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। और गणेश जी का कथा आप लोग को मालूम ही है, थोड़ा बड़ा ही दिलचस्प कथा है। सुनने वाले को और सुनाने वाले को भी, मतलब सुनने में भी और सुनाने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है। तो लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ज़रूर कहूँगी, जो कथा है वो तो कहना ही पड़ेगा। और मैं कैसे पूजा विधि की हूँ इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहीं बैठ के हम कथा भी सुनते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। तो हमारी ये कथा है। कथा कैसे करनी है कि आपको हाथ में फूल ले लीजिए और आपको थोड़ा सा तिल ले लेनी है। तिल को धो कर रख लीजिएगा और लेकर हमें कथा सुननी है। और जो सुन रहा है ज़रूर किसी को आपको साथ में बैठा लेनी चाहिए कथा सुनने के लिए। और आप देखिए, मैं कथा सुनूंगी तो सामने वाले को भी हाथ में दे दीजिए तिल और फूल। अक्षत भी आप ले सकते हैं इस जगह पर। तो मैं ले ली। तो चलिए कथा किस प्रकार से है सुन लेते हैं। ऐसा माना जाता है ना कि गणेश जी का जो व्रत है, ये तिल चौथ, सकट चौथ, संकष्टी चौथ, कई नामों से जाना जाता है। तो ये हमारे बच्चे के दीर्घायु के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये व्रत है, विशेष महत्व रखता है हमारे संतान के लिए। तो हम महिलाओं को, हम माँओं को ये व्रत जरूर करनी चाहिए। तो कथा किस प्रकार से, देखिए कथा है कि दो बहन थी। कहीं कहीं दो बहन भी कहा जाता है और कहीं कहीं पर देवरानी जेठानी के नाम से भी ये कथा जो है प्रसिद्ध है। तो वो कैसे है कि दो बहनें थी, तो वो क्या करती थी कि एक बहन जो थी धनी थी और जो छोटी वाली बहन थी वो गरीब थी, ऐसा माना जाता है। तो धनी बहन के जो थी वो मतलब ऐसा माना जाता था कि छोटी वाली उन्हीं के घर जाकर अपना काम काज करती थी। और करने के बाद बड़ी वाली बहन जो ही अनाज या कुछ भी उसको जब दे देती थी तो वो घर में आके अपने बच्चों के साथ बनाती थी, खाती थी और इसी से उसका गुजर बसर होता था। लेकिन वो कभी भी स्टोर करके बहुत चीज़ नहीं रखती थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी बहन दे दे और वो रख ले, ऐसा कुछ नहीं था। वो प्रतिदिन देती थी, रोज़ देती थी और फिर वो छोटी बहन बनाती थी और खाती थी। एक समय की बात है कि गणेश चौथ का जो था व्रत था, मतलब आया था। तो दोनों बहनों ने व्रत रखा, गणेश चौथ का, गणेश चौथ का, तिल चौथ का व्रत रखा। तो प्रतिदिन छोटी बहन बड़ी बहन के घर जाती थी काम काज करने के लिए, खेतों में काम करना, घर में काम काज करना। ठीक उसी प्रकार से उस दिन भी वो गई। और उस दिन जो था नहाए खाए का दिन था, वो व्रत नहीं थी, नहाए खाए का दिन था। क्योंकि गणेश चौथ में नहाए खाए भी बहुत अधिक महत्व है, उसका भी विधि विधान है। मैं आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगी कि नहाए खाए हमें कैसे करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें उस दिन हमें अवश्य खाकर व्रत रखनी चाहिए। तो क्या हुआ कि वो बहन, गणेश जी की ऐसी कृपा थी कि वो बहन जो थी बड़ी वाली, वो छोटी बहन को उस दिन कोई भी चीज़ उसको देना ही भूल गई। अनाज भी नहीं दिया, या जो ही फल पैसा अनाज देती थी वो भूल गई। क्या हुआ कि वो जब घर आई तो बहुत अधिक दुखी हुई छोटी बहन कि आज मेरी दीदी ने आज हमें कुछ नहीं दिया, प्रतिदिन कुछ ना कुछ देती थी, आज तो वो भूल ही गई, कुछ नहीं दी। हे भगवान, ये कौन सा दिन हमें दिखा रहे हैं, मैं क्या खाकर व्रत रहूं और क्या खाऊं ना खाऊं, उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो उदास मतलब लेटी थी। फिर शाम को उठी, बच्चे भी भूखे थे, बच्चे भी भोजन मांग रहे थे। शाम को उठी तो क्या की कि लिट्टी, हमारे तरफ लिट्टी बोलते हैं, बड़े बड़े वो जैसे ना बाजरे का भी बनता है, चावल का भी बनता है, मक्के का भी लिट्टी बनता है। तो उसकी बहन ना बहुत पहले का कभी का बाजरा वगैरह उसको देकर रखी थी। तो वो थोड़ा सा कहीं बांध कर पोटली में रखी थी। पूरे घर में जाकर अपने ढूंढ रही थी कि कुछ भी भोजन मिल जाए, लेकिन उसको थोड़ा सा बाजरा मिला। तो बाजरा और मक्का शायद इसी प्रकार का कुछ उसको मिला। तो वो उसी से लिट्टी बनाई, उसी का आटा मिला तो उससे मोटा सा रोटी बनाई। लिट्टी मतलब मोटी सी रोटी, बड़ी सी, और बनाई। और उसके आंगन में था ना साग, मतलब निकला हुआ था, उपजा हुआ था। तो वो साग भी कर्मी का या और किस चीज़ का साग था,
अलग अलग नाम से हर जगह जाना जाता है। वही साग वो तोड़कर तो साग बनाई और उसी का लिट्टी बनाई, बाजरे का और मक्के का मिलाकर लिट्टी बनाई और बनाकर वही बेचारी उसने खा लिया। और खाकर थोड़ा सा तोड़कर गणेश जी के लिए भी लिट्टी और साग वो अपने रसोई घर में रख दी, क्योंकि उस दिन रसोई घर को कभी खाली नहीं रखते हैं। ऐसे तो प्रतिदिन कभी नहीं रखनी चाहिए, और उस दिन गणेश चौथ से एक दिन पहले नहाय खाए के दिन भी आपको अपने रसोई घर को खाली नहीं रखनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा रख के और फिर खा पी के सो गई। उसकी बहन को भी, बड़ी बहन को याद भी नहीं आया कि आज मैंने अपनी छोटी बहन को तो कुछ दिया ही नहीं, और वो व्रत कैसे उपवास रखेगी, व्रत करेगी, क्या खाएगी, वो भी भूल गई थी। क्योंकि भगवान का जो था उसमें जो ही भगवान को उसको कष्ट देना था, इसलिए। तो रात जब हुआ, आधी रात, तब भगवान जी आए। हमारे तरफ तो ऐसा बोला जाता है कि बच्चे जब सुनते हैं तो हंसते हैं। तो बच्चे जब गणेश जी आए तो बोले कि मनई 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 सोई हो कि जगी हो। मेरे बच्चे अभी भी हंसते हैं इस बात पे, जब मैं कथा कहती हूँ, उनको सुनाती हूँ तो बहुत खुश होते हैं। जो सोई हो कि जगी हो, तो बोली कि हे भगवान जी, मैं कैसे सोऊं, किस नींद में सोऊं और किस नींद से जगूं, जागी तो हूँ, कहाँ सोई हूँ, तो क्या खाई हो। तो बोली कि साग और लिट्टी खाई हूँ। तो बोले गणेश जी महाराज बोले कि मेरे लिए रखी हो। तो बोली कि हाँ, कहाँ रखी हो। तो रसोई घर में जाइए, थाली के नीचे ढक कर रखी हूँ, प्लेट के नीचे ले लीजिएगा। तो गणेश जी जो थे वो रसोई घर में उसके गए और वो लेकर बड़े मन से, बड़े प्यार से और प्रेम से वो लिट्टी और साग वो खा लिए। उसके बाद से गणेश जी प्रेम से खाने के बाद उससे बोले, मनई मनई मनई, अब मुझे तो जाना है, मेरा तो पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। तो बोली कि कहाँ जाइएगा इतनी रात को, घर में ही कर लीजिए, मतलब घर के चारों कोने में आप मतलब सही हो जाइए और जो बोलते हैं फ्रेश हो जाइए। तो जाके गणेश जी घर के चारों कोने में ना अपना अच्छे से साफ सुथरा हो गए और आके पूछे कि मैं कहाँ पोंछूं, कहाँ धोऊं, मैं कहाँ धोऊं। तो बोली कि कहाँ धोइएगा, मेरे सर में ही पोंछ लीजिए, ऐसे बोल दी। मतलब वो उसको भी क्या समझ में आ रहा था, वो छोटी बहन जो थी वो भी गणेश जी को ऐसे ही मतलब उत्तर दे रही थी, मेरे सर में पोंछ लीजिए। तो गणेश जी उसके सर में भी पोंछ लिए। उसके आगे क्या हुआ कि गणेश जी महाराज चले गए। इस प्रकार से उस रात में इस प्रकार की घटना हुई और गणेश जी चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो वो जब सो के उठी तो देख रही है कि पूरा घर उसका सोने चांदी से। ही भगवान की क्या महिमा है, क्या कृपा है, पूरा घर ऐसा इस जमाने में होता तो हम जमाने में कहाँ ऐसा सब होता है। तो वो सुबह जब उठ के देखी तो पूरे घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात पूरे जगमगा रहे थे और घर भरा पड़ा था। और जो उसके मांग में, उसके सिर में, बालों में भी सोने चमक रहे थे। गणेश जी की ऐसी कृपा और महिमा हुई कि वो रात, जो बोलते हैं ना रातों रात करोड़पति बनना, वैसे वो हो गई। अगले दिन उसकी बड़ी बहन सोच रही कि आज मेरी छोटी बहन आई नहीं, क्या बात है, काम करने के लिए आज नहीं आई, जो कि रोज प्रतिदिन सही समय पे आ जाती है। तो चलो देख के आती हूँ कि आखिर मेरी बहन आज आई क्यों नहीं। जब वो देखने गई तो देख रही कि अरे वाह, मेरी बहन के घर में तो इतनी सारी मतलब धन संपत्ति से ये तो अपना ही संभाल रही है, ये मेरा क्या काम करेगी। फिर वो पूछी कौन सा नियम धर्म की हे बहन कि तुम्हारे घर में गणेश जी ने इतना सब कुछ तुमको दिया, और हमें भी बताओ, हम जरूर करेंगे अगले साल ये मतलब गणेश चौथ का व्रत हम जरूर रखेंगे, आप जरूर मुझे बताओ। तो उसकी बहन ने कहा कि हे बहन, मैं कुछ भी नहीं बोली, रात को गणेश जी आए, तुम तो उस दिन भोजन भी मुझे नहीं दी थी कि मैं खाकर व्रत रखूं, तो मैं थोड़ा बहुत जो है बाजरे की लिट्टी और साग खाकर व्रत रखी। और भगवान ने ऐसे ऐसे पूछा, मैंने सब कुछ उत्तर दिया और बताया कि ऐसे आप सही हो जाइए और यहाँ पोंछ लीजिए। तो भगवान जी ने ठीक उसी प्रकार से किया और पूछे कि छर लोगी कि भर भर लोगी, बस इतना ही पूछे, वही मैं बोल दी कि भर भर लूँगी। और इस प्रकार से बोल के और गणेश जी ने ये सब चीज़ हमें रातों रात दिया है और कुछ नियम धर्म मैं नहीं की हूँ। तो बहन बोली कि हे गणेश जी, जल्दी से बरस का दिन आए कि मैं भी ये व्रत जरूर रखूँगी। जब गणेश चतुर्थी का व्रत आया तो बड़ी बहन ने भी व्रत रखा। तो
तो जो छोटी बहन थी वो दुख के कारण मतलब इस प्रकार से की, और इसके पास हर सुख संपत्ति रहते हुए भी ये उस दिन शौक से वो बाजरे की लिट्टी और साग बनाकर खाई कि गणेश जी हमें धन दौलत देंगे, और खाकर सो गई। फिर उसके यहाँ भी गणेश जी गए, मनई 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 सोई हो कि जगी हो। तो बोली कि कौन से नींद से जगूं और किस नींद में सोऊं, हे भगवान जी मैं तो जगी ही हूँ। तो पूछे कि छरछर लोगी कि भर भर लोगी। तो देखिए भगवान की महिमा, इसके मुख से ना, ये जानती थी फिर भी इसके मुख से गलती से, भगवान की कृपा थी कि ये गलत बोलेगी, जानबूझ के भगवान जी ने बुलवाया था। तो ये जो थी भर भर की जगह ये बोल दी कि छरछर लूँगी। इस वजह से भगवान जी बोले कि ठीक है, क्या खाई हो? तो यही चीज़ खाई हूँ। कहाँ है? मेरे लिए रखी हो? तो हाँ, रसोई घर में ऐसे ढक के रखी हूँ। ठीक उसी प्रकार से हर चीज़ ये भी बताते जा रही थी और उनसे करवाते जा रही थी, और भगवान ठीक उसी प्रकार से प्रेम से भोजन किए और करके, और जो चीज़ उससे पूछे थे वही चीज़ इससे भी पूछे। तो बोली कि आप भी घर के कोने में ऐसे साफ हो जाइए। कहाँ पोंछूं? तो सर में पोंछ लीजिए। उसी के जैसा ठीक ये भी रिप्लाई दी, लेकिन उत्तर में गलती दे दी। जो बोलना था वो नहीं बोली, और जो नहीं बोलना था वो गलती से ये छरछर मांग ली। तो अगले दिन जब सुबह उठी तो बहुत बेचारी लालच से, और अंदर से लड्डू फूट रहा था कि अरे अब तो गणेश जी इतना धन दौलत हमें भी दे दिए होंगे, मुझे भी, कि अब तो पूछना ही नहीं है, इतना अधिक मेरा घर भर गया होगा। जब सुबह उठी तो देख रही कि पूरा घर, मतलब क्या बताएं, स्मेल और गंध से भरा पड़ा था। इतना अधिक गंध आ रहा था, और इसके सिर में तो जो गंध था वो तो जाने वाला ही नहीं था। कितना भी शैम्पू लगा ले, साबुन लगा ले, नहीं साफ हो रहा था। दौड़े दौड़े बहन के पास गई, बोली हे बहन, कैसा तुम मुझे बता दी कि मेरा घर ऐसे गंध से पूरा गंद गंद फैल गया, चारों तरफ गंदगी से भरा पड़ा हो गया है। तुम बताओ तुमने क्या ऐसा धर्म किया, और मैं कौन सा पाप कर दी कि मेरे साथ गणेश जी ने ऐसा कर दिया। मैं तो तुमने जो विधि विधान बताया था ठीक उसी प्रकार से मैं सारे नियम धर्म की थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बहन ने मतलब उत्तर दिया प्रेम पूर्वक कि दीदी देखो, मैं जो थी कष्ट से, दुख के कारण, गरीबी के कारण मैं जो थी वो लिट्टी खाई, साग खाई, और तुम जो थी मतलब वो दुखे की तो ये सुखे करने चली गई। ये सुख में ये अपना करने लगी कि जानबूझ के लिट्टी खा रही है, साग खा रही है, जो कि भगवान ने इनको सब कुछ देकर रखा है। ये दुख से वो की तो ये सुख से करने चली गई, इसलिए भगवान को बहुत दुख हुआ, और भगवान क्रोधित होकर इन्हें दंड स्वरूप इस प्रकार से इनको सजा दी है। तो इसलिए आदमी को कभी भी बहुत अधिक लालच नहीं करनी चाहिए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी हमें लालच नहीं करनी चाहिए। जितना भगवान ने हमें दे रखा है, दिया है, हम उतना ही में बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। कभी किसी का लेने का, लूटने का, मतलब किसी से छीनने के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जो भगवान ने हमें दिया है उतना ही में हम बहुत अधिक खुश रहेंगे। तो इस प्रकार से वो अपना गंध साफ की, और ये जो है अपने धन दौलत में इतनी व्यस्त हो गई कि ये सबसे अधिक सुखी संपन्न हो गई। तो यही इस कथा से हमें मिलता है कि लालच नहीं करनी चाहिए, और भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान अगर चाह देंगे तो भगवान कब हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे कोई नहीं जानता है। थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है। तो हे गणेश जी, कथा हमारा यहीं समाप्त हो गया। तो हे गणेश जी, जैसे उन छोटी बहन का आपने कामना पूर्ण किया, ठीक उसी प्रकार से सात शत्रु का कीजिए। तो एक बार नमस्कार कर लेंगे, फिर आगे अगर कथा कहनी है तो फिर फूल ले लेंगे और तिल ले लेंगे। तो मैं ये कथा आपको सुना दी। तो यहीं तक कथा हमारा वीडियो और कथा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।